झुंझुनू के कोलिंडा गांव से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 24 वर्षीय सबीना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद बवाल मच गया है। मृतका के परिजनों ने फौजी पति इकरार खान और ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का सनसनीखेज आरोप लगाया है। हड़कंप तो तब मच गया जब पोस्टमार्टम के दौरान पीहर और ससुराल पक्ष के लोग आपस में ही भिड़ गए और मोर्चरी के बाहर जमकर लात घूंसे चले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पीहर पक्ष का साफ कहना है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। फिलहाल मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। बिसाऊ निवासी सलीमुद्दीन जी ने धनौरी थाने पे रिपोर्ट करी है कि मेरी पुत्री सबीना का विवाह 2.5 साल पहले इकरार निवासी कोलिंडा से हुआ था, जिसको आज उन्होंने दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराकर परिजनों को लाश सुपुर्द करी। प्रकरण में जाँच जारी है। हाँ, परिजन पीहर पक्ष को सुपुर्द करी। ये जो घटना सर पुलिस जब पहुंची तो क्या स्थिति? उसमें वो तो सूचना मिलने में पुलिस पहुंची थी, पीहर पक्ष भी पहुंचा था, मौका मुआयना किया, फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी मल्टीसर हॉस्पिटल में गया, यहाँ रिपोर्ट पेश करी, उसमें प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी। मेरे जो लड़का है उसकी लड़की उसके पास मैसेज आया, इनकी लड़की दूसरी है जो बिना सब उनके पास मैसेज आया, उसकी माँ के पास मैसेज आया कि हमें मारेंगे, ये हमें मारेंगे, आज छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आदमी कितना चले पूछ सकते हैं? यदि कोई आदमी 20 किलोमीटर भी हो तो कम से घर से निकलने से आधी घंटा पूरा घंटा लगता है। 15 मिनट उन्होंने फोन कर दिया, वो सल्ट गई है। तो इसका मतलब तो ये इन्होंने हत्या कर दी और हत्या 100% कर दी। इनके सारे बातों से पता हो गया। अब ये स्थिति होगी कि ये लोग जो है वो उसको बचने के लिए और ये कह रहे हैं कि ये गए तो इनको क्या था, इसलिए फांसी खा ली। चलो फांसी खा ली, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, इन्होंने कहा फांसी खा ली। फांसी खाने के बाद कोई व्यक्ति ऐसा होता है क्या तो स्थिति को चेंज कर दे? वहाँ कोई भी अलामत नहीं मिले, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं मिली। 2 चुनिया ऐसे पास में रख दी और कहा कि ना फांसी खा ली और हमने इसको वहां से हटा दिया। क्यों तो इतनी ईमानदार से क्यों हटा लिया? बेबी इसने फांसी खाई तो हटाने की आवश्यकता थी। इन लोगों ने उसकी हत्या की है और 100% हत्या की है। इन हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। इसमें इसके सारा परिवार सम्मिलित है, सबको हत्या में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये परिजन वहाँ गए जब कोलिंडा जी, तो क्या इनके साथ भी कोई मारपीट या? जी उन्होंने क्या कहा? पहले तो मैं भी था साथ में, हम गए, हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया, हम आराम के साथ बैठे रहे। जब इनको लगा कि लाश उठा के ले जाएंगे और मैंने कहा इन 2 को अरेस्ट करो पहले, तो दोनों को अरेस्ट कर लिया था कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, बाद में होता रहेगा। जब इनको पता लगा इनको ले जाएंगे तो और कोई तरीका नहीं था। वो उन्होंने क्या हमला बोल दिया हमारे ऊपर और हमला बोल के झगड़ा कर दिया। झगड़ा करते पुलिस भी कह रही यहाँ भी गलत हो वहाँ भी गलत हो, ऐसे करके और वो लाश को रोक ले नहीं जाने देंगे। फिर पुलिस फोर्स आई, उसके बाद में लाश वहाँ से निकाल के लाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी बॉडी हम ले जा रहे हैं, हम ले जा रहे हैं जी, बिसाऊ ले जा रहे हैं। बिसाऊ इसलिए ले जा रहे हैं, उनका कुछ रहा ही नहीं, उन्होंने सब कुछ कर दिया। अब क्या बचा उनके पास? यदि ऐसी स्थिति होती, हमें नहीं लगता कि उन्होंने नहीं मारी है, तो हम क्यों ले जाते? इनका दामाद क्या आर्मी में है? इनका दामाद आर्मी में, अभी छुट्टी आया था वो, करीबन 10-15 दिन।